बहू आज खाना मिलेगा कि अरे जवाब तो दे दो। पता नहीं पूरा दिन क्या करती रहती है। समय पर खाना भी नहीं बना पाती है लड़की। मेरी बेटी के आने तक सभी काम छोड़ो और हाथ से हो गई। कम से कम वक्त पर खाना तो बनना चाहिए। ऐसा बोलते हुए कमला देवी अपनी बहू रमा के कमरे में गई और गुस्से में बोलने लगी, एक काम नहीं कर पाती तुम। कब से आवाज़ें दे रही हूँ, जवाब भी नहीं दिया जाता तुमसे। चुप हो जाओ माँ, और कभी ये भी सुना है, आवाज़ सुनकर चुप जाती है। जरा तुम काम किया करो, सब खाने का तैयार करो और तुम यहाँ आराम से बच्चे के साथ टाइम पास कर रही हो। मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ माँ, खाना बना कर आई हूँ, सब्जी रायता चपाती सलाद सब तैयार करके रखी है। तो परोसेगा कौन? अभी रानी के लिए भी शीरा बनाना है, मुझे भी भूख लगी है। लीजिए मेरी भूख कर लो, मैं खाना परोस देती हूँ। इतना कहकर रमा ने अपनी सासू को खाना खिलाया और कोने में बिस्तर रखकर फिर से जाग गई। रात को कमला जी की बेटी रमा की ननद डिलीवरी के लिए मायके में थी और कमला जी ने ज्यादा काम रमा के जिम्मे डाल दिया था। रमा की शादी हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। सारा काम उसने अच्छी तरह से संभाल लिया था। रमा घर वालों के लिए खाना परोस रही थी और कमला जी मुन्ने को लेकर बेटी के पास गई और कहा कि इसे संभाल बेटा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाकर आती हूँ। माँ, आप इसे मेरे पास ले आई। क्या थोड़ी देर रमा इसे संभाल नहीं सकती थी? अब क्या कहूँ, किसी काम की नहीं है रमा, बस जताती है कि वह काम करती है, मैं जानती हूँ कि क्या करती है। उसी वक्त रमा खाने की थाली लेकर ननद के कमरे में आ गई और सासू माँ के सामने थाली रख दी और एक कटोरा शीरा बनाकर लाई थी। उसने ननद को दिया और मुन्ने को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, जीजी आप इसे गर्मा गर्म पी लेना। जीजी देखो तो, आपका लाडला मुझे बहुत प्यारा लगता है। पहले जब आपने मुझे दिया था तो आधा घंटा लगाकर सोया, पलंग पर लिटाया तो जाग गया। जागने के बाद इसने पोटी कर दी, साफ की तो चिल्लाने लगा, फिर गोद में लिया तो सो गया। सुलाने के बाद मैंने किचन में जाकर सारा खाना बनाया। सारा काम निपटाकर इसके पास आई तो देखा फिर से सुसु पोटी करके खेल रहा था। फिर से नैपी चेंज किया, दूध पिलाया तो सो गया था। नानी की आवाज़ सुनकर जाग गया, अब शीरा पी के इसे दूध पिला देना, मैं फिर से ले जाकर इसके साथ खेलूँगी, आप आराम कर लेना। माँ, आपको कुछ चाहिए तो बता देना। जीजी आप भी बता देना। कहकर अम्मा मुन्ने को लेकर फिर से अपने कमरे में चली गई। रानी ने माँ से कहा, आपने कहा था कि रमा किसी काम की नहीं, तो यह सब क्या है? मैंने उसे कहकर भेजा था कि मेरे सिर में दर्द है तो मुन्ने को संभाल ले। तो खाना तो आप बना ही सकती थी ना माँ। खाना भी रमा ने बना दिया, मेरे लिए शीरा भी बना दिया। मुन्ने को भी सुबह से संभाल रही हैं और तो और पोटी तक साफ कर दी। आप ही बताओ माँ, जब तक कोई लड़की खुद माँ नहीं बन जाती वह कैसे किसी के बच्चे की पोटी साफ कर सकती है? और घर का सारा काम भी कर रही है, कौन करता है ऐसा? और आपको बिल्कुल कदर ही नहीं है, जबकि यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है माँ, और फिर भी वह सब कर रही है ना। आपको अपनी बहू पर गर्व होना चाहिए, ना कि पीठ पीछे बुराई करनी चाहिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको ऐसी बहू मिली है जो आपकी सारी जिम्मेदारियां उठा रही हैं। अगर रमा की जगह मैं भी होती तो शायद मैं भी ये सब नहीं कर पाती। रात को भी जब मुन्ना रोता है तो रमा भागी चली आती है और आपको पता भी नहीं होता है। तुम सही कह रही हो बेटा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे माफ़ कर दे बेटी। तुझे यहाँ लाने का फैसला तो मेरा था, तेरी और तेरे बच्चे की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं खुद तो कुछ नहीं कर पाई और बेमतलब बहू को दोष दे दिया। तभी रमा मुन्ने को लेकर रानी के पास आई और बोली, लीजिए इसे जीजी दूध पिला दीजिए। 2 बार ये सुसु कर चुका है, अब तो शायद भूख भी लग गई होगी। सास, लाओ बहू, मुन्ना मुझे दो और तुम जाकर आराम करो, सुबह से काम में लगी हो। और हाँ रमा बेटा, रात को उठकर आने की ज़रूरत नहीं, आज मैं रानी के पास ही सो जाऊंगी।
सुबह फिर से तुम्हें उठकर बहुत काम करने होते हैं। तुम जाओ और जाकर सो जाओ। गुड नाइट माँ, गुड नाइट जीजी, गुड नाइट। कमरे से जाते हुए रमा ने सासू माँ के पैर छुए और सासू माँ ने उठकर रमा को गले से लगाया और कहा, भगवान तुम जैसी बहू सबको दे। रानी मुस्कुरा रही थी और एक मीठी मुस्कान के साथ रमा अपने कमरे की ओर चली गई। इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।